भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत का रहस्य लगातार और गहराता जा रहा है। कई दौर की पूछताछ, दर्जनों बयानों, सबूतों की परत दर परत जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स के मिलान के बाद भी ये मामला अभी तक किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सका है। लोकल पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट कुछ और कहती है, जबकि दिल्ली एम्स की मेडिकल जांच ने कई पुराने निष्कर्षों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में किसकी रिपोर्ट सच के सबसे करीब है और किस पर भरोसा किया जाए, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच मनीषा के पिता संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम बातें बताई, जिनसे अंदाजा लग रहा है कि जांच अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। चलिए जानते हैं क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, मनीषा के पिता ने क्या कहा और केस कहां तक पहुंचा है, सब बताते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। मनीषा के पिता संजय कुमार ने दावा किया है कि सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस बार कोई न कोई बड़ा खुलासा करके ही यहां से जाएंगे। हालांकि अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि जांच किस स्तर तक पहुंची है, लेकिन उनके अनुसार जांच सही दिशा में और तेज गति से चल रही है। संजय कुमार के अनुसार सीबीआई ने अब तक एक बात स्पष्ट कर दी है, मनीषा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। ये सुनकर परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और अधिक मजबूत हो गई है। हालांकि जांच एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन परिवार के अनुसार सीबीआई टीम लगातार पूछताछ और सबूतों का मिलान कर रही है। संजय कुमार बताते हैं कि उन्होंने और ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना सिर्फ इसलिए दिया ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि परिवार अब भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और चाहता है कि जांच तेजी से आगे बढ़े। उनका कहना है कि 4 से 5 दिनों में ग्रामीणों के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। संजय के अनुसार 2-3 दिन पहले भी सीबीआई की टीम घर पहुंची थी। उन्होंने परिवार को बताया कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स का मिलान किया जा चुका है। दिल्ली एम्स की रिपोर्ट ने रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जो मामले में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। सीबीआई ने कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और संदिग्ध सुसाइड नोट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली है। हालांकि ये रिपोर्ट परिवार को अभी दिखाई नहीं गई है। अधिकारियों का ऐसा मानना है कि जांच के बीच ये ज्यादा खुलासा करने से प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। संजय कुमार ने यह बताया कि सीबीआई अब तक परिवार से 4 से 5 बार पूछताछ कर चुकी है। आखिर में परिवार ने खुद टीम को बुलाया ताकि कुछ जानकारी मिल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। टीम का कहना है कि वो इस बार निश्चित रूप से खुलासा करके ही लौटेंगे। संजय के अनुसार सीबीआई में समय तो लगता है, लेकिन वो खुलासा जरूर करेंगे। हमें भरोसा है कि हमारी बेटी के दोषी जल्द सामने आ जाएंगे। कुछ लोगों द्वारा परिवार की संलिप्तता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों पर संजय कुमार ने साफ कहा है कि सांकेतिक धरने का एक कारण ये भी था कि परिवार खुद न्याय के लिए लड़ रहा है। यदि परिवार दोषी होता तो क्या वो धरने में लोगों के साथ बैठते? उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस उम्मीद में है कि उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बढ़ते विरोध और सवालों को देखते हुए ये मामला सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद से सीबीआई टीम भिवानी 4 बार आ चुकी है। यहाँ टीम ने सबूत जुटाए और कई लोगों से पूछताछ भी की। फिर टीम दिल्ली लौटी और चौथी बार फिर भिवानी पहुंची। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में उत्सुकता है और चिंता बनी हुई है। अगर मनीषा की मौत के पूरे टाइमलाइन पर एक बार दोबारा नजर डालें तो 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल में अपनी ड्यूटी पर गई थी। इसके बाद वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जा रही थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की पर कोई सुराग नहीं मिला। 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव सिंघानी के खेतों में पड़ा हुआ मिला। परिवार ने तुरंत हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। स्थानीय लोगों ने भी न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 18 अगस्त को पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। लगातार विरोध के चलते मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। इसके बाद सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया।
तो ये था मनीषा केस का पूरा अपडेट। इस केस की जांच अब भी जारी है। हालांकि सीबीआई ने परिवार को जल्द ही बड़े खुलासे का भरोसा दिया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरे इलाके की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब मनीषा की मौत का सच सबके सामने होगा। क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? जांच अब बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।